बेटा बेटा बेटा, क्या हुआ बेटा? हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर शहंशाह। नहीं, हुमायूं का बेटा याद नहीं क्या हुआ। हुआ? मुझसे कुछ याद नहीं हो रहा माँ, कुछ भी याद नहीं हो रहा। तू याद ही क्यों करती है? याद करने के लिए मत पढ़, जानने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, हाँ, ज्ञान के लिए पढ़। ज्ञान से कुछ नहीं होता माँ, कुछ नहीं होता। पास होने के लिए रटना पड़ता है। तेरे भैया ने कभी कुछ नहीं रटा, सब कुछ हमेशा याद रहता था उसे, हमेशा फर्स्ट आता था वो। भैया की बात और थी माँ, भैया तो जीनियस थे और तब सिस्टम कुछ अलग था। अब तो सब कुछ बदल गया है और भैया को गए 4 साल भी तो हो गए ना माँ। आप तो कुछ समझते नहीं। अब की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में बहुत फर्क है। अब तो आई एम सॉरी माँ। मैंने भैया की बात करके तुम्हारा दिल दुखा दिया। कुछ नहीं बेटे, वैसे वो तो चला गया, 4 बरस हो गए उसे गए हुए। मैं ही अपना दुख आंचल में गांठ की तरह बांधे बैठी हूँ, खोलती भी नहीं, दुख को ढूंढती भी नहीं। खैर, वो सब छोड़, पढ़ाई कर। मुझे तो दुनिया का मुकाबला अकेले करना है। तेरा सहारा बनने के लिए ना तेरे पापा रहे, ना तेरा भाई। ये शिक्षा ही तेरा सहारा बन सकती है, इसीलिए कह रही हूँ, पढ़ाई में ध्यान दे। सॉरी माँ, मैं अब कभी भैया के मरने की बात नहीं करूंगी। मत रो माँ, प्लीज मत रो माँ। मैं अब कभी भैया के मरने की बात नहीं करूंगी। तुझे मालूम है, आज उसका जन्मदिन है। मैं भैया का मैं बिल्कुल भूल गई थी। बेटा,
इस्पात मंत्री श्री देवेंद्र सिंह ने आज पनोली क्षेत्र का दौरा करते हुए पत्रकारों से कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उनके मंत्रालय ने उनके सामने कई योजनाएं प्रस्तावित की है, किंतु वे उनसे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे एक बड़ी योजना बनाना चाहते हैं। कुख्यात आतंकवादी रशीद गुल, जो कि पिछले 2 सालों से आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद था, आज सुबह पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। अपहरण, फिरौती और हत्या के दर्जनों केसों के अपराधी रशीद गुल को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वालों को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। रशीद गुल के बारे में कोई भी सूचना देने के लिए अपने नजदीकी पुलिस चौकी। क्या हुआ माँ? कौन वो? किसकी बात कर रही हो? ये तेरे भाई का कातिल। किसी ने तेरे भाई को मारा। किसी ने मारा। माँ? ये वो। माँ? किसी ने तेरे भाई को मारा। माँ? किसी ने तेरे भाई को मारा। तुम उसे जानती थी तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या बताती? नाम पता कुछ मालूम होता तो बताती ना। अब मुझे सब कुछ मालूम हो गया है, उसका चेहरा भी और उसका नाम भी। तू इतना गुस्सा मत कर माँ, तू शांत हो जा, तू बैठ जा। इतना गुस्सा तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है माँ। जरा भी आवाज की तो खोपड़ी खोल दूंगा। चुपचाप मेरी बात गौर से सुनो। क्या चाहिए तुम्हें? सर छुपाने की जगह पिस्तौल दिखाकर। हाँ? क्या बात है? ऐसे क्यों देख रही मुझे? तुम मुझे पहचानती हो? तुझे पुलिस ढूंढ रही है क्योंकि तू हत्यारा है। पिस्तौल दिखाकर मुझे डराना चाहता है, मुझे मार डालेगा। मार दे, मरने से मैं नहीं डरती। तूने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, मेरी आंखों के सामने उसे गोली मारी है। मैंने मारा तेरे बेटे को? कितने लोगों को मारा है तूने कि तुझे याद भी नहीं? हाँ, मैंने बहुत लोगों को मारा है। कितनों को याद रखूंगा मैं? क्या नाम है तेरे बेटे का? कुंदन। हाँ? वो तुम्हारा बेटा था? हाँ। उसको कैसे भूल सकता हूं मैं? अच्छा लड़का था, सहीन था। उसको मारते हुए दुख हुआ था मुझको। दोस्त था ना? हत्यारे दोस्ती भी करते हैं। देखो, तुम मुझे नहीं समझ सकती। मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूं, लेकिन तुम मेरी स्थिति को नहीं समझ सकती। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे उसे मारना पड़ा। मैंने बहुत समझाया उसको, लेकिन वो पुलिस के पास चला गया। अगर मैं उसे नहीं मारता तो हमारा इनकलाबी आंदोलन मर जाता। तू इनकलाबी नहीं है, तू हत्यारा है, और किसी हत्यारे को मेरे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जा यहाँ से। मैं नहीं जा सकता, बाहर पुलिस खड़ी है। अगर तुमने भी मुझे पहचान लिया है, अगर मैं यहाँ से गया तो तुम पुलिस को खबर कर दोगी और मैं मारा जाऊंगा। क्यों? मौत से डरता है? मौत से कौन नहीं डरता? और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम भी मारी जाओगी। तू क्या सोचता है मैं उस आदमी की मदद करूं जो मेरे बेटे का कातिल है, जिसने मेरी आंखों के सामने मेरे जवान बेटे का खून किया है? पागल है
तेरी मदद नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरी मदद नहीं करूंगी। आ जा रही हो? पुलिस को तेरे बारे में खबर करने। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ और तू मुझे नहीं रोक सकेगा। चाहे तू मुझे पिस्तौल। किससे बात कर रही है? क्या कर रही थी? इसको बोल में मार दूंगा। चुप रहे। तू चुप कर। वो जैसा कहता है वैसा कर। कुछ खाने को है? खाने को? ठहर। हाथ में पिस्तौल लेकर तू हमारे घर घुस आया, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू कुछ भी कर सकता है। खाना खाने के बाद हाथ नहीं धोना है क्या? तू जा हाथ धोने के लिए पानी लाओ से। बैठ बैठ। ये कहीं नहीं जाएगी और मुझे पानी की जरूरत नहीं है। यहाँ जान पे बनी हुई, नहाने धोने की पड़ी है। खाना अच्छा था। कुंदन तारीफ करता था तुम्हारे का। रात बहुत हो चुकी है। वैसे भी तू यहाँ रहने वाला है तो तू जाकर सो जाना। तू भी सो जा और हमें भी सोने दे। तू जा बेटी। नहीं, ये नहीं जाएगी। उसे जाने दे। तुझे डर है ना कि हम तुझे धोखा दे देंगे? तो मैं यहाँ रुकती हूँ ना। मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी बेटी तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तू जा ना बेटी। नहीं माँ, मैं तुम्हें इसके पास अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। ये कुछ नहीं करेगा। इसका डर मुझ पर कोई असर नहीं कर सकता। तू जा। माँ, अगर कोई बात हो तो मुझे आवाज दे देना। कुछ नहीं होगा, तो जा यहाँ से सो जा। अगर तेरी माँ ने कुछ गड़बड़ की तो मैं इसे गोली मार दूंगा। तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुम्हारे पास तो पूरा मौका था। मारना बहुत आसान है। ये अभी अभी जाना मैंने छोड़ देना बहुत मुश्किल है। सुबह होने से पहले छोड़ के जाती। अब मैं और तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। माँ, वो सवेरे चला जाएगा ना? नहीं जाएगा बेटी। लेकिन क्यों? हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ना चाहते। तुम चाहती तो उसे मार सकती थी, पर तुमने नहीं मारा। अब तो उसे चले जाना चाहिए। माँ, अगर पुलिस आ गई तो क्या होगा?
सुनो। क्या हुआ? अब क्या चाहिए तुम्हें? देखो, पुलिस अगर यहाँ आती तो उनको ये मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं अगर ये ना बोलूँ तो? मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। देखो, अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो तुम्हें मेरी जान बचानी पड़ेगी। अगर पुलिस अंदर आ गई तो क्या करें? मैं बचूं। अरे ये क्या? अंदर घुसे क्या आ रहे हो? क्या चाहिए आपको? हमें तलाश है एक आतंकवादी की जो जेल तोड़कर भाग गया है। खबर मिली है कि वो इसी इलाके में। ये उसकी फोटो है। आपने देखा इसे? नहीं देखा है, लेकिन इसे अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। कैसे? यहाँ ना। कैसे? ये तस्वीर देखी? मेरे बेटे की है और इसने उसकी हत्या की है। क्या नाम था उसका? कुंदन। कुंदन? ये नाम तो सुना है। LR डिग्री कॉलेज के यूनियन का लीडर था। ये रशीद भी तो वहीं पढ़ता था। अरे चलो चलो, वो यहाँ छिपने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो। इस बंद कमरे में क्या है? वो मेरा बेडरूम है। अंदर कौन है? मेरी बेटी है। उसको बुलाइए बाहर। वो सो रही है। उसको जगाइए, उसको बाहर ले आइए। हमें उससे कुछ सवाल पूछने हैं। उषा, चल बाहर चल। यहाँ से नहीं जा सकते। पुलिस वाले से कुछ पूछना चाहते हैं। लेकिन तुम दोनों एक साथ बाहर नहीं जा सकते। किसी एक को मेरे लिए रुकना पड़ेगा। तुम दोनों एक साथ बाहर नहीं गए तो पुलिस वाले अंदर आ जाएंगे। फिर हम मरे या जिए, तू तो जरूर मरेगा। चल। याद रहे, तुम लोग मेरे निशाने पर हो। अगर जरा भी गड़बड़ की तो मैं गोली चला दूंगा। तुमने इसको पहले कभी देखा है? नहीं। कुछ देर पहले हम लोग इस तरफ से गुजरे थे। तुमने व्हिसिल की आवाज सुनी थी? नहीं। कितने बजे सोई थी तुम? 9 बजे। कमाल। हम लोग तकरीबन 8:30 बजे इस तरफ आए थे। उस रशीद गुल का पीछा करते हुए बिल्कुल तुम्हारे घर के सामने से गुजरे थे और तुमने व्हिसिल की आवाज नहीं सुनी। ये कैसे हो सकता है? क्या है कि महीने के बाद बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो पढ़ाई में तो बच्चे सूद बूद भूल जाते हैं। बच्चे झूठ भी बोलते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? अब भूल गए? इसके भाई का खून रशीद ने किया है, वो झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, आप भी ठीक कहते हैं। चलो। हाँ, एक बात और, अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें जरूर खबर कीजिए। देखिए, डरिएगा। हाँ, खबर कर देना।
पुलिस वालों के पास तेरी दाढ़ी मेरी इसलिए थी। दाढ़ी बना लो। मैं कुंदन के घर में रह रहा हूं, उसके कमरे में सो रहा हूं, उसके रेजर से दाढ़ी बना रहा हूं और मैं कुंदन का कातिल हूं। हंस क्यों रही हो? हंस नहीं रही हूँ, आज आप बहुत अलग लग रहे हैं। अलग मतलब? अलग मतलब अच्छे लग रहे हैं। ये क्या? सब गलत कर रही हो। 60 डिग्री से नहीं, 70 डिग्री से, यहां से। ऐसे समझी? नहीं समझ में आया। ज्योमेट्री बहुत कठिन सब्जेक्ट है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स कठिन हैं। दरअसल मैं ही पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। ट्यूशन्स बहुत महंगे पड़ते हैं। जब भैया थे तो वही मुझे पढ़ाया करते थे। आप मुझे पढ़ाएंगे तो मारेंगे तो नहीं? कोशिश करो, आ जाएगा। रात को ठंड लगी होगी, कंबल नहीं रखा था। आज भी काफी ठंड है, कंबल की जरूरत पड़ेगी। क्या हुआ? कांप क्यों रहे हो? नहीं तो। अरे आओ, बैठो यहाँ। माथा जल रहा है, काफी बुखार है। काफी दिनों से आता जाता रहता है। जब पुलिस से भाग रहा था तो कुछ पता नहीं चला। काफी की हिफाजत से हूं तो बढ़ रहा है। ये तुमने कैसे सोच ली कि तुम यहाँ हिफाजत से हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मारोगी। तुम तो माँ हो। उषा, क्या हुआ माँ? उषा, वो अपना मेडिकल स्टोर वाला है ना, उससे मलेरिया की दवा ले आना। लेकिन माँ, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर वाला दवा नहीं देगा और प्रिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। उसे बोलना मुझे मलेरिया हो गया है, वो साल में तो होता ही है, और उसी की दुकान से दवा लाते हैं, है ना? वो नहीं पूछेगा। जाओ तुम, जल्दी आना, जाओ। अच्छा माँ। अरे कहाँ से आ रही हो तुम? दवा लेके। क्यों? कौन बीमार है? माँ। सुनो, माँ से कहना कि रशीद गुल अभी तक पकड़ा नहीं गया। हमें पूरा यकीन है कि वो इसी इलाके में है, इसीलिए हमने यहाँ एक चौकी भी बिठा दी है। वो इतना खतरनाक है कि अपने बचाव के लिए 2-4 हत्या और भी कर सकता है। उससे जरा सावधान रहे। जी। और उसके बारे में कुछ भी पता चले तो चौकी पर खबर जरूर करना, ठीक है? ठीक है।
दे मुझे। माँ, नाके पे पुलिस चौकी खुली है और पुलिस इंस्पेक्टर मिला था। उसने कहा है कि रशीद गुल के बारे में कोई खबर मिले तो हमें जरूर बताना। अब क्या होगा माँ? इस आदमी ने मेरे बेटे की हत्या की है। मुझे इससे नफरत करनी चाहिए। नफरत, मैं कैसे करूं नफरत? मैं इस आदमी से नफरत क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? नफरत करना इतना मुश्किल होता है भगवान। माँ, माँ, नींद आ रही थी। वो सो रहा है ना? हाँ। बेटी उसकी पिस्तौल आसपास कहीं होगी, तकिए के नीचे होगी। वो लाकर मुझे दे। लेकिन क्यों माँ? जो मैं कह रही वो कर, पूछ मत कुछ। जा। मेरी पिस्तौल कहाँ है? मैंने तोड़कर फेंक दी। क्या? क्या? क्या किया है? क्यों? क्यों किया ये? अगर मैं तुम्हारी पिस्तौल तोड़कर ना फेंकती तो शायद तुम 2-4 हत्याएं और करते। पता नहीं, और कई। जानते हो तुम कितनी गंदी भयानक जिंदगी जी रहे हो? एक ऐसी जिंदगी जो खुलकर जीने नहीं देती, चैन से मरने नहीं देती। मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी से छुटकारा देना चाहती थी, इसलिए मैंने पिस्तौल फेंकी। ये मौत का हथियार अगर तुम्हारे पास रहेगा ना तो तुम ना जी सकोगे, ना मर सकोगे, बस डर कर मारे मारे फिरोगे। गोली चलाने वाला भी उतना ही डरता है जितना गोली खाने वाला। तुम तो दोनों तरफ से डरते हो। खौफ का नकाब चढ़ाया है तुमने। अरे बुखार चढ़ गया तो वो भी निकल गया, वो भी उतर गया। एक बच्चे की तरह दिन रात रोते थे तुम। घंटों तक तुमने मेरा हाथ एक पल के लिए भी अपने हाथ से छूटने नहीं दिया। क्यों? क्यों पता है? तुम मुझसे जिंदगी मांग रहे थे। एक बेटा मां से जो मांगता है ना, वो। मैंने भगवान से प्रार्थना की, मेरे बेटे को जिंदगी दो। उसने मेरी सुन ली, लेकिन अब पता नहीं उस जिंदगी का क्या होगा। ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं,
मैं तुम लोगों के ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहता। कहाँ जाओगे? पुलिस बाहर तुम्हें ढूंढ रही है। क्यों? तुम्हें इसकी क्यों परवाह है? मैंने तुम्हें पनाह नहीं दी थी। तुमने जबरदस्ती ली, पिस्तौल के नोक पर। मैंने पुलिस से झूठ बोला। तुमने मुझसे बुलवाया पिस्तौल के नोक पर। लेकिन जब तुम बीमार थे, तब तुमने जो मुझसे मदद मांगी ना, तब तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था। आंखों में आंसू थे, विनती थी। मैं बीमार था। मैं बुखार में था। बुखार में आदमी कुछ भी बकता है। तंदुरुस्त आदमी के पास झूठ बोलने की ताकत होती है। बीमार आदमी के पास सच के अलावा कोई जुबान नहीं होती। उषा। जी माँ। इसे जरा वहां बिठाओ। देखो ये कहीं बाहर न जाए। हाँ। भागने की सोच रहा है, जबकि ठीक से चल भी नहीं सकता। मैं कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ, ध्यान रखना। जी। लीजिए। मेरी भी एक बहन थी, बिल्कुल तेरे जैसी। चार साल हो गए उसे देखे। बिल्कुल तेरे जैसी थी। $98 बुखार उतर गया। आप अच्छे हो गए। अरे बुखार ने कमजोर किया है तुझे, आराम की जरूरत है। भूख लगी होगी, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। बुखार उतर गया है तो भूख तो लगी ही होगी। चल आराम कर। रो क्यों रही है? चराट में काटता हूँ।
क्या हुआ माँ? कुछ नहीं। इस घर में किसी आदमी को से दर्शन हो गए। अभी आवाज कानों को बर्दाश्त नहीं होती। उसकी तबीयत सुधर गई है। अब उसे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। ये क्या कह रही हो माँ? अब तो वो हमारे हाँ, हमारी जिंदगी का वो हिस्सा बनता जा रहा है, इसीलिए कह रही हूँ मैं, उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। आत्मसमर्पण? हाँ। आत्मसमर्पण शराफत का यही एक रास्ता है। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर एक शरीफ आदमी अभी तक जिंदा है। हाँ, लेकिन आत्मसमर्पण तो क्या कुत्ते की मौत मरना चाहते हो? मैं नहीं चाहती, और मुझे पता है तुम ये नहीं चाहते। बुखार में तुम अक्सर यही सपना देखते थे और अपनी अम्मा को पुकारते थे। ऐसे डर डर के जीने से क्या फायदा? जिंदगी तो हंसकर भी जी जा सकती है ना? और हंसते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी जिंदगी चुनो जिसमें तुम्हें हंसने का मौका हो। बेटा, आत्मसमर्पण करो। जो सजा मिलेगी कबूल करो और आदमी की तरह जियो, एक पागल कुत्ते की तरह नहीं। तुम जीना चाहते हो ना? आप चाहती हैं कि मैं जीऊं? हाँ। ठीक है। साहब को बुलाओ।
ये तो रशीद है। रशीद गुल, हाथ ऊपर करके सीधा आ जाओ। देखो कोई चालाकी नहीं। ठहरो रशीद, रुक जाओ रशीद, रुक जाओ। रुक जाओ रशीद, रुक जाओ। ठहरो रशीद। अम्मे, 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 बेटा बेटा नहीं, रशीद 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 क्या हुआ? रशीद